तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा एक एक्स टर्म है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5yz², ठीक है। एक्स का जो हमारा डायमेंशन है वो किसके बराबर है, एक्स का डायमेंशन हमारा कैपेसिटेंस के बराबर है, ठीक है, और जेड का डायमेंशन हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ना वाई का जो डायमेंशन होगा हमारा एसआई यूनिट के टर्म में वो कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ना एक्स हमारा क्या है, बेसिकली एक्स हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटेंस कितना होता है हमारा, क्यू बाई वी होता है, ठीक है, क्यू बाई वी मतलब चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक है, क्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू हमारा कितना है, ये हमारा क्यू है डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये कितना हो गया मेरा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना एफ एल, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ना जो हमारा करंट होता है आई जो होता है हमारा वो क्या होता है, क्यू बाई टी के टर्म में होता है, ठीक है, क्यू बाई टी के टर्म में होता है। तो मेरा जो क्यू होगा यहाँ से क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा आई टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इस जगह, ठीक है। तो हमारा जो एक्स का जो वैल्यू हो गया हमारा बेसिकली वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा आई टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है। अब सबका डायमेंशन हम लिख देते हैं क्योंकि ना सब मेरा बेस यूनिट में आ गया। अब हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं सबका। करंट क्या चीज में होता है, एम्पियर में होता है, तो एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है, करंट मेरा एम्पियर का स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मेरा एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और जो लेंथ है हमारा वो किसका क्या हो गया, एल, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का पावर -1, एल और एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल का पावर -2 और टी का पावर -2 और टी का पावर ऊपर जाएगा तो टी का पावर 2 हो जाएगा और प्लस टी का पावर 2, तो कितना हो जाएगा, टी का पावर 4 इंटू ए का पावर स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग जेड से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, बी आई एल, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई आई इंटू एल, ठीक है, आई इंटू एल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई मेरा क्या होता है, एम्पियर में होता है, ठीक है, एम्पियर में होता है, और एल क्या है मेरा, लेंथ, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा मेरा एम टी माइनस टू इंटू ए का पावर -1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया जेड का वैल्यू। हमें किसका कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वाई का, ठीक है। और क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ना x इक्वल्स टू 5y, क्या था, x इक्वल्स टू 5yz², ना 5yz², ठीक है, z²। तो हमारा जो y होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा x बाई 5z², ठीक है, 5z²। तो x मेरा कितना, x का डायमेंशन क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, बेसिकली y का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो x का डायमेंशन डिवाइडेड बाई z² का डायमेंशन, ठीक है, z² का डायमेंशन। तो x का डायमेंशन क्वेश्चन में अभी निकाल रखा हमने, कितना आया था, उसकी वैल्यू आई थी m का पावर -1, m का पावर -1, l का पावर -2, l का पावर -2, t का पावर 4 एंड a का पावर 2, ठीक है, a का पावर 2। तो ये मेरा x का डायमेंशन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसका लिख लेते हैं, z का जो डायमेंशन होगा हमारा वो कितना होगा, z² कर देंगे तो z² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर इंटू टी का पावर -2 पहले से था उसका स्क्वायर, तो मतलब टी का पावर -4 और यहाँ पे a का पावर -2, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब हम इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर जैसे ही भेजेंगे तो y का जो वैल्यू होगा, y का जो डायमेंशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m का पावर -2 है यहाँ पे और m का पावर 1 है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा m का पावर -1 पहले से था, नीचे से m का पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, m का पावर -3, ठीक है,
एल का पावर कितना हो जाएगा, -2 पहले से था और नीचे तो कोई एल नहीं है, तो ठीक है, एल का पावर -2 हो गया। और टी का पावर -4 यहाँ पे था, उसको ऊपर भेजेंगे तो टी का पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए का पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो ए का पावर 2 और ए का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 4, ठीक है। तो ये मेरा डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, मेरा ऐसा यूनिट डायमेंशन हो जाएगा मेरा वाई का, ठीक है। एम का पावर -3, एल का पावर -2, टी का पावर 8 और ए मेरा एम्पियर है, ठीक है ना, एम्पियर का पावर 4। तो अगर हम ऑप्शन देखें हमारा, तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, एम का पावर -3, एल का पावर -2, टी का पावर 8 एंड ए का पावर 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो वाई का डायमेंशन होगा हमारा वो आ जाएगा इस क्वेश्चन से। Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, if surface tension S, moment of inertia I and Planck's constant h were to be taken as the fundamental units, the dimensional formula for linear momentum would be. So these are our 4 given options. We have to find the correct option. So in this question, basically we have to find the dimensional formula for linear momentum in terms of surface tension S to the power A, moment of inertia I to the power B, and Planck's constant h to the power c. Here we know the individual dimensional formula, that the dimensional formula for surface tension is mt-2, because this is equals to force divided by radius, and the dimensional formula for moment of inertia I is equals to ml2, and the dimensional formula for Planck constant h is equals to ml2t-1, and dimensional formula for momentum p is equals to mlt-1. Now we have to put this dimensional formula in our equation. So if we put in our equation, then we get dimensional formula for momentum is mlt-1 is equals to mt-2 to the power a, ml square to the power b, and ml2 t-1 to the power c. So if we solve this, we get mlt-1 is equals to m to the power a plus b plus c, t to the power -2a minus c, and l to the power 2b plus 2c. So we can make our 3 equations, that is a plus b plus c is equals to 1, 2 times b plus c is equals to 1, and 2a plus c is equals to also 1. So if we solve these 3 equations, then we get our a is equals to 1 by 2, c is equals to 0, and b is equals to 1 by 2. So we can write the dimensional formula for momentum, that is equals to surface tension to the power 1 by 2, moment of inertia to the power 1 by 2, and Planck constant to the power 0. So this is the dimensional formula for the linear momentum in terms of these quantities. So our correct option comes out to be option C, s to the power 1 by 2, I to the power 1 by 2, and s to the power 0. Thank you. Hello everyone, let's start the question. Question says that the force of interaction between two atoms is given by F equal to alpha into beta exponential x square by alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant, t is the temperature, and alpha beta are two constants. The dimension of beta. Okay, so we have to find out dimension of beta. So if we see the equation exponential minus x square and alpha kt, then this quantity has to be dimensionless. Okay, so from here we can find out the dimension of alpha. Okay, and we know the dimension of f. Okay, so if we have the dimension of f and alpha, then we can find out dimension of beta. Okay, so
this quantity should be dimensionless. Okay, so we can write for this x square by alpha k t. Okay, so this is dimensionless, this must be dimensionless. So what we can write for that, for this we can write x square dimension of x square equal to dimension of alpha k and t. Here should be the t should be capital. Okay, this should be capital. So now if we substitute the dimension of x square, that is l to the power 2, and for alpha we have to find out, and for kt is the same as the energy, the dimension of kt is same as the energy, so we can write m l to the power 2 to the power minus 2. Okay, so for alpha we can write l to the power 2 divided by m l to the power 2 t to the power minus 2. So this is l to the power 2, l to the power 2. So here we can see that the l to the power 2 and l to the power 2 both are cancelled out, so we can write for alpha m inverse and t to the power 2. Now we have for alpha, so if we write alpha f equal to alpha into beta. Okay, so this is dimensionless, so we don't have to write this. So for f equal to alpha and into beta, we can write in this form. So dimension of force will be equal to dimension of alpha into beta. Okay, or we can write alpha into beta, that is f dimension. Okay, so if we take out the beta in one side, it will be the dimension of force divided by dimension of alpha, and we know that the dimension of force is m l t minus 2, and for alpha we have already calculated, and that is m inverse t to the power 2. So we can write here m inverse t to the power 2. Okay, so this will be m, this will go up, then it will be plus 1 plus 1, that is 2, and this l will be as it is, and the t minus 2, and if this t to the power will go up, this will be, so we can write t to the power minus 4. So the dimension of beta is m to the power 2 l t to the power minus 4. Thank you. हमें इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें से कौन से सेट्स में सबके पास जो है डिफरेंट डायमेंशन है, हमें इसमें पता करना है। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पहला दिया है प्रेशर, यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस। तो प्रेशर हमारा क्या होता है, पहला ए ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस जो होता है ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। तो अगर इसका देखें एसआई यूनिट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। ठीक है, तो एसआई यूनिट देखेंगे तो ये तो फोर्स बटे एरिया हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी फोर्स बटे एरिया के एसआई यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, और स्ट्रेस जो होता है हमारा ये फोर्स अपॉन एरिया के बराबर ही होता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या चल गया, इसमें तो तीनों जो हमारा डायमेंशन है ये बराबर है, तो ये हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन। इसमें दिया है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ईएमएफ का जो हमारा ये ऐसा यूनिट होता है इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल
डिफरेंस V से, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये तीनों हमारा, ये भी आपस में डायमेंशन सेम है, और हमें पता करना है सबका डिफरेंट डायमेंशन किसमें है, ठीक है। और इसमें दिया है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में दिया है हीट, वर्क डन एंड एनर्जी। तो जो हीट होता है, हीट या फिर वर्क डन या फिर एनर्जी, ठीक है, ये तीनों का डायमेंशन क्या होता है, जूल, ठीक है। इस तीनों का एनर्जी होता है हमारा जूल, ठीक है। अब हमें इसका डायमेंशन जूल होता है, तो हमें अब पूछा है डी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला दिया है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। 2A मतलब अगर ये है Q है और ये माइनस Q है, तो इसके सेंटर से इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 2A, ठीक है। तो P होता है हमारा Q इंटू 2A। तो यहाँ से अगर इसका डायमेंशन लिखे, डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशन ऑफ P, तो ये क्या हो जाएगा, Q का होता है कूलम और एरिया होता है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी ए। अब देखो, E होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन, इसका डायमेंशन न्यूटन मीटर पर कूलम। ये आ गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ 5, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं कि ये कूलम मीटर है, ये न्यूटन मीटर पर कूलम है, ठीक है। तो ये आपस में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तीसरा में क्या दिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो इसका क्या होगा, ये होगा फोर्स होता है न्यूटन और इसका क्यू होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों आपस में डिफरेंट है, डी ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो डी हमारा क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। In the relation P is equal to alpha upon beta e की power e alpha z upon k theta, where P is pressure, z is distance, k is Boltzmann constant, theta is temperature. Then find the dimensional formula of beta. हमें इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि P is equal to alpha upon beta e to the power alpha z upon k theta, और यहाँ पर हमें बोला है कि P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है। तब हमें इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी होगी, तभी हम पता कर सकते हैं कि बीटा की डायमेंशन क्या होगी। तो P प्रेशर है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन L2, that is equal to m1 L-1 T-2। ये प्रेशर की डायमेंशन है और z डिस्टेंस है, तो z की डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 T0। k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो k की डायमेंशन अपने पास आ जाएगी एनर्जी की डायमेंशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये आ जाएगा m1 L2 T-2 अपॉन T1। ये टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा K1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा m1 L2 T-2 K-1। तो हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब थीटा क्या है, टेम्परेचर है, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी K1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 T0 K1। अब यहाँ पर अल्फा बीटा की डायमेंशन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो अल्फा है ये e टू द पावर में है,
हमारे पास हमको पता है कि e की पावर, ये जो a की पावर अल्फा जेड अपॉन के थीटा है, अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये डायमेंशन लेस यूनिट होगी क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये डायमेंशन लेस यूनिट होगी। तो यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो के जेड अपॉन के थीटा ये कांस्टेंट है और ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस दैट इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास ये आ जाएगी और k0। तब हमें यहाँ से हमारे पास ये अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की डायमेंशन क्लियरली आ जाएगी कि m0 l0 t0 k0 इंटू k की डायमेंशन इंटू थीटा की डायमेंशन अपॉन जेड की डायमेंशन। तो ये 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। k क्या है, k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m1 l2 t-2 k-1 इंटू थीटा टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा k1 अपॉन ये लेंथ है तो l1। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा k-1 इंटू k1, ये 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m1 l-1 नहीं l+1 t-2। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की डायमेंशन क्लियरली आ गई, अल्फा इज इक्वल टू m1 l1 t-2। अल्फा की डायमेंशन आ गए। अब हम बीटा की डायमेंशन निकालने के लिए हम देखेंगे कि ये डायमेंशन लेस है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, क्योंकि जो बाकी जो ए की पावर है ये डायमेंशन लेस यूनिट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा पी की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन। तो हमारे पास यहाँ से बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन पी दैट इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन कितनी आई है m1 l1 t-2 अपॉन बीटा प्रेशर है, तो बीटा की डायमेंशन कितनी आई थी अपने पास m1 l-1 t-2 m1 l-1 t-2। अब हम देखेंगे कि m1 से m1 कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा m की पावर 0, l-1 है, ये ऊपर जाएगा l2 हो जाएगा l2 t0। तो हमारे पास बीटा की डायमेंशन आ जाएगी m0 l2 t0, m0 l2 t0 दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। तो हमारे इसको अल्फा की डायमेंशन आ गई l2, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। x equals epsilon naught L V by T, where epsilon naught is permittivity of free space, L is length, V is the potential difference and T is the time, then the dimensions of x are same as that of. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ x equals epsilon naught L V by T. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ x ಗೆ ಬರೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m-1 l-3 t⁴ a⁴2. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್, ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ಗೆ l⁴1. Then next V, potential difference. So potential difference ige m l2 t-3 a-1. Then next time ge ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, time ge t⁴1. So ಇಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು x ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ m-1 l-3 t⁴ a⁴2, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ l⁴1,
V potential difference ml2 t minus 3 a power minus 1 whole divided by t plus t power 1. ಸೊ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x is equal to m power minus 1 m power plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. l power minus 3 l power 2 l power 3, ಸೊ l power minus 3 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ t power 4 t power minus 3 t power minus 1 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ t power 1 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, a power 1 ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ a power 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್, dimensional formula for current, correct? So x is nothing but the dimensional formula for current. So dimensional formula of current ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ dimensional formula x ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. So option B correct answer. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि द पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव द सेम डायमेंशन, यानी कि हमारी डायमेंशन जो सेम है इनमें से वो कौन से क्वांटिटीज में है, किस पेयर में है. तो रेनॉल्ड्स नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें. तो कोफिशिएंट ऑफ रेनॉल्ड्स जो नंबर देखते हैं तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. आर इक्वल्स टू रो वी डी बाई ईटा, यानी कि ये हमारी, इसको हम लिख सकते हैं, ये होती है इनर्शियल फोर्स और जो भी हमारी होती हैं विस्कस फोर्स, उनका रेशो भी बोल सकते हैं इनको. तो अगर फोर्स का रेशो होगा ये, तो ये एक डायमेंशनलेस नंबर होगा. और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हम लिखते हैं कि F इक्वल्स टू म्यू एन है. और ये भी हमारा जो म्यू होगा ये भी फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो है रेशो है, यानी कि ये भी डायमेंशनलेस नंबर है. तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, इनकी सेम डायमेंशन है. और ऑप्शन बी हमें दिया गया है क्यूरी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव. क्यूरी अगर हम देखते हैं तो ये हमारी रेडियो एक्टिव डिके जो होता है उसकी यूनिट होती है. रेडियो एक्टिविटी और हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये है न्यू, यानी कि टी पावर -1 जो होती है इसकी. तो इसीलिए ये दोनों यूनिट्स जो है ये मैच नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है ये तो कहीं भी इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा. तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है ये गलत हो गया है. ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं तो लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. लेटेंट हीट जो होती है वो होती है एनर्जी, यानी कि कोई भी हीट फॉर्म जो है वो एनर्जी होती है. तो लेटेंट हीट के जो डायमेंशंस होंगे वो हमारी एनर्जी के डायमेंशंस हो जाएंगे, यानी कि ml2t-2. और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसके यूनिट्स होती हैं हमारे पास v, इसकी होंगी हमारे पास L2t-2. तो इसलिए ये दोनों यूनिट्स भी मैच नहीं की, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. अगर हम ऑप्शन डी देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट और टॉर्क, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h जो होता है वो होता है E बाय न्यू, यानी कि एनर्जी की यूनिट्स होंगी, डायमेंशन होंगे ml2t-2, और जो न्यू की होंगी वो होंगी 1/t, यानी कि ये t मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा ml2t-1. ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की हो गई. और टॉर्क अगर हम देखते हैं तो टॉर्क होती है हमारी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि m फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ml2t-2. इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन डी है ये सही नहीं है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सिर्फ ऑप्शन ए. The dimension of the quantity in one or more of the following pair are the same. Identify the pair. इस क्वेश्चन में हमें ये जो क्वांटिटीज दी हुई है इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है और देखना है कि इन ये जो 4 पेयर दिए हुए हैं इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है. ऑप्शन फर्स्ट है टॉर्क एंड वर्क. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी. डी होता है लेंथ या डिस्टेंस. तो हमारे पास टॉर्क की डायमेंशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू एफ की डायमेंशन क्या है m1 L1t-2 इंटू डी की L1 दैट इज इक्वल टू m1 L2t-2. तो हमारे पास टॉर्क की डायमेंशन ही आ गई. अब वर्क की डायमेंशन निकालते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसकी भी डायमेंशन सेम आ जाएगी m1 L2t-2, क्योंकि दोनों में फोर्स इंटू डिस्टेंस है. तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दोनों की डायमेंशन सेम है. अब सेकंड चेक करते हैं. एंगुलर मोमेंटम
एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, इसको हम P से डिनोट करेंगे, J से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू mvr। यही होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी मास इंटू m1 L1 t-1। वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है इंटू r क्या है, रेडियस, तो ये L1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 L2 t-1 और ये हमारे पास वर्क है। तो वर्क की डायमेंशन क्या आई थी, m1 L2 t-2। हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब थर्ड चेक करते हैं, एनर्जी और यंग्स मॉडुलस। एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस। एनर्जी क्या होगा, E इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी, हाफ कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, ये हो जाएगा m की डायमेंशन इंटू v की डायमेंशन का स्क्वायर। तो ये m1 इंटू L1 t-1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m1 L2 t-2। तो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ गई। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या होगी, y इज इक्वल टू f अपॉन a अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। यही होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, दैट इज इक्वल टू m1 L1 t-2 इंटू L1 अपॉन L1 इंटू L2। ए एरिया है, L1 लेंथ है, डेल्टा L1 चेंज इन लेंथ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 से L1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू m1 L-1 t-2। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एनर्जी और यंग्स मॉडुलस है इनकी डायमेंशन भी सेम नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, लाइट ईयर और वेवलेंथ। फोर्थ ऑप्शन है लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर हम जानते हैं कि लाइट ईयर डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर जो क्वांटिटी है वो डिस्टेंस को डिनोट करती है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 t0 और वेवलेंथ तो एक लेंथ ही होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 t0। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ।